क्षणाची एक मोठी आणि धक्कादायक बातमी येते प्रयागराजमधून। महाकुंभ मेळाव्यात संगम किनाऱ्यावर चेंगराचेंगरीची घटना घडली आहे, ज्याच्यामध्ये 10 जणांचा मृत्यू झालाय। संगम किनाऱ्यावर अमृत स्नानापूर्वी रात्री 1:30च्या सुमारास ही चेंगराचेंगरी झाली। चेंगराचेंगरीत शेकडो भाविक जखमी झाले। दरम्यान ज्या ठिकाणी ही घटना घडली त्या ठिकाणी आता सफाईचं पथक दाखल झालंय। आढावा घेतलाय आमच्या प्रतिनिधींनी। पूरे मेला क्षेत्र में अभी हालात सामान्य है। लगातार पुलिस प्रशासन की टीम यहाँ पर मुस्तैदी से लगी हुई है। दूसरी तरफ की भी तस्वीरें मैं चाहूंगी आप दिखाएं हमारे दर्शकों को। दूर दूर तक जहां तक आप नजर दौड़ाएंगे पैर रखने तक की जगह नहीं है। किस तरह से खचाखच यहाँ पर भारी भीड़ देखने को मिल रही है। थोड़ी देर में ये जानकारी भी सामने आ जाएगी कि प्रशासन की ओर से क्या निर्णय लिया गया है और उसके बाद अखाड़े क्या यहाँ पर एक एक करके जाएंगे स्नान करने के लिए। हालांकि अगर अखाड़ों की ओर से इस तरह का निर्णय लिया जाता है, जो 13 बड़े बड़े अखाड़े हैं, तो फिर इन लोगों को यहाँ से हटाना पड़ेगा, क्योंकि यही वो पूरा का पूरा हिस्सा है जहां पर मीडिया को भी हम लोगों को यहां पर रहने की इजाजत दी गई थी, यहां से लाइव कवरेज करने की, और साथ ही अखाड़ों की तस्वीर हम दिखा पाए उसकी भी पूरी व्यवस्था यहां पर की गई थी। लेकिन फिलहाल अभी जनसैलाब चारों तरफ से उमड़ा हुआ आपको दिखाई दे रहा है। छोटे छोटे बच्चे आपको दिखाई दे रहे हैं। दूर दूर से लोग यहां पर आए हुए हैं जो संगम में डुबकी लगाने के बाद अब अपने अपने गंतव्य की तरफ वापस मोड़ रहे हैं। तो वहीं दूसरी तरफ सामने पीपा पुल भी मुझे नजर आ रहा है। आपको बताते चले कि इस पुल से लगातार लोगों की जो भारी भीड़ है मैं देख पा रही हूँ, वो किस तरह से आगे की ओर बढ़ती हुई चली जा रही है। और दूर दूर तक जहां तक आप नजर दौड़ाएंगे सिर्फ और सिर्फ जनसैलाब उमड़ा हुआ है। ये जनसैलाब बताने के लिए काफी है कि किस तरह की भारी भीड़ यहां पर उमड़ी हुई है। लेकिन बीती रात हुए हादसे ने यकीनन जो उल्लास और उमंग महाकुंभ को लेकर देखने को मिल रहा था उसको ठंडा कर दिया है। लेकिन उसके बावजूद आस्था के यह महापर्व है, लोगों की भावनाएं हैं, अपनी भावनाओं के अभिव्यक्तिकरण के लिए लोग लगातार चलते हुए चले जा रहे हैं। और प्रशासन की ओर से भी अपील की जा रही है, लोग रुके नहीं बल्कि अपने कदम आगे बढ़ाएं, डुबकी लगाएं और फिर वापस आएं। विवेक राय हमारे संवाददाता जुड़े हुए हमारे साथ। विवेक, अखाड़ों की ओर से क्या फैसला लिया जा सकता है, और अगर ये तय हो जाएगा कि 1 घंटे या 2 घंटे के बाद अखाड़े जाकर कुंभ में स्नान करेंगे तो फिर किस तरह की व्यवस्था की जाएगी, ये सवाल भी आपसे और साथ ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की ओर से बार बार अपील की जा रही है श्रद्धालुओं से कि आप जिस भी तट के नजदीक हैं, अलग अलग तट बनाए गए हैं, वहीं पर आप डुबकी लगाएं और फिर अपने गंतव्य तक वापस जाएं। लेकिन जैसा कि मैं देख पा रही हूँ कि यहाँ पर संगम नोज पर आने वाले लोगों की बहुत बड़ी तादाद है और यहाँ पर भारी भीड़ भी देखने को मिल रही है। जिस जगह पर भगदड़ मची थी हम वहीं पर मौजूद हैं और ये लोगों का सामान यहाँ पर मौजूद था। यही वो जगह है जहाँ पर भगदड़ हुई थी और लोगों का सामान अब हटाने के लिए जो नगर निगम के जो सफाई कर्मी हैं वो यहाँ पर आ चुके हैं और लोगों का सामान यहाँ पर हटाया जा रहा है, क्योंकि यहीं पर जो लोग लेटे हुए थे जिनको मौनी अमावस्या का स्नान करना था वो सब इसी जगह पर थे। और जब पीछे की तरफ से एक भीड़ आई और उस भीड़ के जत्थे ने इनके ऊपर से कहीं ना कहीं इनके ऊपर से निकली, जो एक भगदड़ की स्थिति मची और उस दौरान जो है स्थितियां खराब हुई। और अब फिलहाल जो है ये पूरा का पूरा एरिया जो है वो सफाई किया जा रहा है। नगर निगम के जो लोग हैं वो इसको सफाई कर रहे हैं। आप इन सामानों में देखिए तो किसी का कंबल है, किसी का चद्दर है, किसी के मोजे हैं, किसी के जूते हैं, किसी की शॉल पड़ी हुई है। फिलहाल जब भगदड़ मचने के बाद अभी सबका जो यहाँ से ले जा करके लोगों का जो इलाज है वो कराया जा रहा है। एम्बुलेंस से लोगों को इलाज करने के लिए भेजा गया, पर ये जगह चूंकि लोगों का सामान यहाँ पर रह गया था, इस कारण अब जो नगर निगम के जो कर्मचारी हैं, नगर निगम के जो लोग हैं, वो लोगों का सामान यहाँ से ले जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। ये देखिए सामने की तरफ में ये पूजा का नारियल भी आपको दिखाई दे रहा होगा, लोग नारियल लेकर के आए थे। ये देखिए गंगा जल के लिए ये बोतल आपको दिखाई दे रही होगी, ये इस बोतल में लोगों को गंगा जल जो है लेकर के जाना था। यही पॉलिथीन बिछा करके लोग पूरी रात यहाँ पर विश्राम किए थे। जूते चप्पल और बाकी चीजें तो दिखाई दे रही हैं, लोगों की शॉल दिखाई दे रही है। लोगों को दान करने के लिए ये देखिए यहाँ पर स्थितियाँ, यहाँ पर जो चावल और बाकी चीजें हैं वो यहाँ पर थी कि इससे जो है दान किया जा रहा है। तो ये अलग अलग स्थितियाँ यहाँ पर बनी थी, पर फिलहाल अब जब चीजें हो गई हैं तो अब नगर निगम की टीम यहाँ पर सफाई कर रही है और सारा सामान यहाँ से हटाया जा रहा है। कैमरामैन प्रेम सिंह के साथ विवेक राय, बीपी न्यूज, प्रयागराज। नहीं, हाँ बढ़ना चाहिए सर, नहीं तो भीड़ हो जाएगी तो दिक्कत होगी लोगों को आने जाने में। तो बढ़ना चाहिए धीरे धीरे, ऐसी बात नहीं है कि अब एक जगह खड़े होकर के भीड़ लगाए। बहुत लोग आ रहे हैं जा रहे हैं तो उनको भी अपना नहाने का अवसर दिया जाए और आराम से अपना नहा धोकर अपना आराम से जा सकते हैं। आप लोग कितने बजे घर से निकले थे, कितने बजे आपका स्नान हुआ? 1:30 बजे निकले थे, 1-1:30 बजे निकले थे और अभी 5 बजे 5:15 बजे हम लोग नहाए हैं सर। एबीपी माझा, उघडा डोळे
बघा नीट.